को। अब देखो, अगर आप लोग बेटा मूल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो मूल कॉन्सेप्ट को ऐसे भयंकर रूप से पढ़ाया जाता है ना। मतलब उसमें परसेंटेज प्योरिटी, फिर आगे आएगा सीक्वेंशियल रिएक्शन, फिर आगे आएगा परसेंटेज यील्ड। मैं बोल रहा हूं सब लप्पू हैं, सब लप्पू हैं। एक बार पहले चैट सेक्शन में लिख दो फर्जी है, फर्जी। सब के सब क्या हैं, सब के सब क्या हैं? इट इज सिंपली एप्लीकेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्री। अगर स्टोइशियोमेट्री समझ में आता है, अगर स्टोइशियोमेट्री समझ में आता है तो इट इज सिंपली एप्लीकेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्री। कैसे? कैसे? अगर आपसे बोलता है, अगर आपसे बोलता है कि परसेंटेज प्योरिटी की बताओ, परसेंटेज प्योरिटी की बताओ। देखो, कोई सा भी अगर कंपाउंड है या फिर कोई सा भी सैंपल है तो उसमें बेटा कुछ प्योर कंपोनेंट है। कोई सा भी अगर सैंपल है तो उसमें कुछ में तो बेटा प्योर कंपोनेंट है और कुछ बेटा इम्प्योर कंपोनेंट है। दोनों कंपोनेंट है, बिल्कुल सही बेटा। जैसे एक इंसान होता है तो उसमें बेटा कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बेटा बुरी बातें होती हैं, है ना। जैसे आप हो बेटा, आप में भी बेटा कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। जैसे मैं हूं बेटा, मैं भी, मेरे में बेटा कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, है ना। केवल बेटा उसमें कुछ कमियां नहीं है, बाकी आप में और मेरे में तो बेटा कमियां हैं, है ना। अच्छी बातें भी हैं और कमियां भी हैं। तो कोई सा भी सैंपल होता है तो उसमें प्योर पार्ट भी होता है, इम्प्योर पार्ट भी होता है। तो अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है प्योरिटी की तो मैं क्या निकालूंगा? मैं कैसे निकालूंगा? वेट ऑफ प्योर कंपोनेंट, है ना, अपॉन टोटल वेट, अपॉन टोटल वेट इनटू 100 और वहीं पर ही अगर सपोज करो मैं परसेंटेज निकालूं बेटा इंप्योरिटी का, परसेंटेज निकालूं इंप्योरिटी का, तो क्या आएगा? वेट ऑफ इंप्योर, सही बात है, अपॉन अपॉन टोटल वेट इनटू 100, सही बात है सर। इसी तरीके से निकलेगी परसेंटेज, इसी तरीके से निकलेगी। सर अब कुछ इन सवालों को करने का कुछ तरीका है क्या सर? सवालों को करने का कुछ तरीका है क्या सर? बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। क्या तरीका है, क्या तरीका है? मैं यहां पर ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। परसेंटेज प्योरिटी वाले सवालों को किस तरीके से करना है वो ट्रिक आ रही है, उसको ध्यान से सुनिएगा। सर क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक है? ट्रिक है बाबू ये कि आप लोग इन सवालों में क्या करना, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आना। अभी मैं आऊंगा, अभी रुक जाओ, सवाल लेके आया हूं मैं। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चलेंगे, चलेंगे। सर कैसे? थोड़ा सा चल के बताओ, कैसे? थोड़ा सा चल के बताओ। जैसे सवाल देख, जैसे सवाल देख, सवाल ये दे रखा है, सवाल क्या दे रखा है, सवाल क्या दे रखा है? सवाल आप लोगों को दे रखा है, क्या बोल रहा है? 8.7 ग्राम है MnO2 का, ऑन रिएक्शन विद HCl गिव्स 0.224 लीटर ऑफ Cl2 at STP, फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ MnO2। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना, तोते नहीं उड़ेंगे बेटा, तोते नहीं उड़ेंगे। अगर सुनोगे तो यहां पे देखो परसेंटेज प्योरिटी बोल रहा है, ठीक है। आपको क्या कर रखा है? 8.7 ग्राम दे रखा है MnO2 का, आपको बोल रहा है 0.224 लीटर है Cl2 का। हमेशा परसेंटेज प्योरिटी वाले सवाल में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर। तो यहां पे देख Cl2, क्या Cl2 प्रोडक्ट है? हाँ, क्या Cl2 प्रोडक्ट है? हाँ। कितना दे रखा है जरा लिख, यहां पे देखो बेटा, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको। कितना दे रखा है? 0.224 लीटर। जो दे रखा है वो मैंने प्रोडक्ट की तरफ लिख दिया, रिएक्टेंट को मैं नहीं छेड़ रहा हूं, केवल मैंने प्रोडक्ट लिखा है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब इससे काम नहीं चलेगा, इसमें इसमें क्या है आपका लीटर में। आप लोग क्या करो, उसको मोल्स में कन्वर्ट करो। मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो ये कितना आएगा यार? कितना आएगा ये आएगा आप लोगों का 1/100, 1/100, 1/100 मोल्स आएगा, 1/100 मोल्स आएगा। प्रोडक्ट के बारे में मैंने 1/100 मोल्स लिख दिया। अब देखो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? एक बार ये देखना, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है पूरी की पूरी? हाँ जी सर, ये रिएक्शन तो बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। अब सुनना ध्यान से, अगर Cl2 में 1 मोल है,
तो क्या MnO2 का भी 1 मोल आएगा? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? क्या दोनों जगह स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है? अगर Cl2 1 है तो यहाँ पे MnO2 भी क्या है? 1 है। हाँ, तो अगर ये 1/100 है तो क्या इसके मोल्स भी 1/100 होंगे, क्योंकि तभी तो रेशियो 1:1 का आएगा। यहां 1 है तो यहां भी 1 है। हाँ सर, तो यहां अगर 1/100 है तो यहां पे भी क्या होगा? 1/100 होगा। सही है, सही है। तो देख, क्या मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ गया? क्या मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ गया? बिल्कुल गया सर, बिल्कुल गया सर। और यहां से मैं अब इसका मास निकाल सकता हूं, मैं यहां से इसका मास निकाल सकता हूं, मैं यहां से इसका मास निकाल सकता हूं, है ना? तो यहां पे देखो मास कैसे आएगा? मोल्स अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। MnO2 का मोलर मास कितना आएगा? अब वैसे तो देखो आपको सवाल में दे रखा होगा, इसलिए मैं दे भी देता हूं, मैं सवाल में दे देता हूं। मैंगनीज का होता है 55, ऑक्सीजन हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा, 87 हो जाएगा। मोलर मास कितना हो जाएगा? 87। तो 87 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया? क्या वेट 0.87 आ गया? मुझे बताइए, क्या वेट 0.87 आ गया? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब इसका मतलब क्या? ये जो वेट आया है, ये जो वेट आया है, देख, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर, और जितना भी मास निकले, ये मास क्या है बेटा? प्योर मास है। ये मास क्या है बेटा? प्योर मास है। सर फिर से समझा दीजिए, फिर से समझा रहा हूं। यहां पे देख ले बेटा, यहां पे देख ले, यहां पे देख, यहां पे देख, यहां पे देख, यहां पे छोड़ दे बेटा, पेन वैन छोड़ दे भाई, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। ये इक्वेशन दे रखी थी आपको, ठीक है, बैलेंस करके दे दी इक्वेशन। हाँ, आपसे सवाल में पूछ रहा है परसेंटेज प्योरिटी बताओ MnO2 की। ठीक है सर, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई परसेंटेज प्योरिटी में, वापस समझा रहा हूं पूरी। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, तो प्रोडक्ट के बारे में क्या दे रखा है? Cl2 के बारे में 0.004, 0.224, ठीक है। मैंने यहां से मोल्स निकाल दिए, 1/100 मोल्स आ गए। अब स्टोशियोमेट्री मुझे बता रही है कि अगर यहां पे 1 मोल है तो MnO2 का भी कितना मोल है? 1 मोल है। रिएक्शन बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है तो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता है मुझे। Cl2 का 1 है तो यहां पे भी क्या है? 1 है, मतलब दोनों के सेम मोल्स होंगे, 1:1 का रेशियो है। तो अगर इसके 100 मोल्स हैं, इसके 1/100 मोल्स हैं, तो इसके भी कितने होंगे? 1/100 मोल्स। हाँ, अब मोल्स से मैंने निकाल दिया, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मैंने निकाल दिया वेट, वेट आ गया 0.87। अब ये जो मास आया है ये क्या आता है? प्योर मास आता है, प्योर मास आता है। अब आपसे अगर परसेंटेज पूछिए, आपसे अगर परसेंटेज पूछिए तो यहां पे देखो परसेंटेज कैसे निकालोगे? परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालोगे? प्योर मास कितना है बेटा? 0.87। टोटल मास देखो सवाल में दे रखा है, टोटल मास देखो सवाल में दे रखा है, कितना दे रखा है? 8.7। कितना दे रखा है? 8.7 इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज कितनी है? प्योरिटी 10%, मतलब 10% ही काम का है, 10% ही प्योर है, 10% ही प्योर है। हमारी अच्छे से लीजिए। तो बेटा ये आपके ऑफर चल रहा है अभी बेटा, पार्टन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। डिटेल्ड बैच भी चल रहा है, आप उसमें भी आ सकते हैं, 1 महापैक में भी आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए में आपको पूरा प्लेटफॉर्म फ्री में मिलता है। आगे जितने भी बैचेस आएंगे, जितनी भी टेस्ट सीरीज आएंगे, आपको सारी की सारी फ्री में मिलेंगे, ठीक है। NBTS 2.0 है, सिर्फ और सिर्फ बेटा 1899 में आपके घर पे किताब मॉक टेस्ट भी आएंगे, OMR भी आएगी, सोल्यूशन बुकलेट भी आएगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगे, ठीक है। एंड दिस इज महा प्रैक्टिस कॉम्बो, जिसमें आप लोगों को सारे महा प्रैक्टिस मतलब सारे क्वेश्चन मिलते हैं, असर्शन, रीजनिंग, मैथ्स द कॉलम। अगेन ये एक बॉक्स है जो आपके घर पर आता है, जिसमें बेटा लगभग 21 बुक्स होंगी और जिसमें कंबाइंड 20,000 से ऊपर सवाल होंगे, और इसी में ही बेटा हमने NBTS 2.0 भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। स्पार्टन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर लीजिएगा, सारी लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।